ठीक है, क्या पढ़ना है आज? एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है? एग्जाम में आ रहा है इसलिए? एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ना है अभी? बहुत पढ़ चुके हैं इसे। सारा चैप्टर इसलिए पढ़ने के एग्जाम में नहीं मतलब ऐसा नहीं एकदम तेज पढ़ाई आराम से पढ़ाई। ठीक है, आराम से ही पढ़ेंगे, सो के पढ़ेंगे नहीं। चलो इधर 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 इधर, अभी शांत क्लास, इधर देखो। चलो ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो एसिड क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? या एसिड किसे कहते हैं, उसका नेचर कैसा है? ठीक है, वो एकदम हाई लेवल वाला हो गया, अभी 9th में आने के बाद वो पढ़ेंगे। बचपन से क्या पढ़े आज तक? एसिड किसे कहते हैं? सार इन टेस्ट, यानी खट्टा। ठीक है, अरे नहाना नहीं है ना, शावर वाला शावर नहीं, सार मतलब खट्टा वाला सार। तो जो चीज़ खट्टा लगे दैट मीन्स दैट इज़ मेड अप ऑफ एसिड। ठीक है, उसमें एसिड है। जैसे आपके घर में अगर नींबू है, ठीक है, तो उसको मज़े मज़े में थोड़ा सा काटना और खा के एक बार देखना क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना, बिकॉज उसमें क्या है, एसिड है। ठीक है, और देखो ऐसा है ना कि जो भी नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी नेचुरल सब्सटेंस होता है उसमें बेसिकली वीक एसिड पाया जाता है या वीक बेस पाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस अगर आप खाते हो उसमें अगर एसिड या बेस है तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, हाँ हार्मफुल नहीं है। नेचुरल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वीक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वीक एसिड या बेस की बात कर रहे हैं। अगर वो आप खा रहे हो तो आपके लिए वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अब देखो एसिड क्या होता है ये आपको पता चल गया कि सर उसका जो टेस्ट है वो सार होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करता है बेस के वाटर में जाने के बाद। ठीक है, तो बेस की बात कर लेते हैं। बेस क्या होता है? बेस जस्ट इसका उल्टा है ना। बेस का टेस्ट क्या होता है? बीटर। ठीक है, बेस का कोई एग्जाम्पल बताओ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा सबके घर में होगा ना। ठीक है, बेकिंग सोडा को भी आप खा सकते हो, आपको पता है यूज़ कहाँ पे होता है बेकिंग सोडा का? हाँ, एंटासिड्स में। ठीक है, एंटासिड्स में तो यूज़ करते ही है, साथ ही साथ खाने में भी यूज़ करते हैं, ब्रेड्स बनाने में, केक्स बनाने में। बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो अरे एक ही बात है। ठीक है, तो केक बनाने में, ठीक है, और फिर आपका पिज़्ज़ा बनाने में, उसमें भी क्या होता है, ये सब चीज़ों का यूज़। मतलब कोई भी चीज़ को आपको फ्लफी बनाना है ना, तो आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया बेस। अब रही बात कि सर अपने को एसिड पता है, बेस पता है, व्हाट इज़ सॉल्ट? देखो सॉल्ट तो NaCl को ही बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं ना, और डेली यूज़ करते हैं। सब्जी में जो चीज़ें डलाती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। और सिर्फ सॉल्ट नहीं डलाता, और भी मसाले डलाते हैं, है ना, तब सब्जी बनता है। हाँ, तुम नमक ही खाओ, पानी में डाल के नमक खाओ, तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि एसिड पता चल गया, बेस पता चल गया, सॉल्ट भी पता चल गया कि क्या होता है। आगे इसके बारे में और भी डिटेल्स है, जैसे और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि एसिड जो है वो सार टेस्ट का होता है, बेस जो है वो बिटर टेस्ट का होता है, और जब एसिड बेस रिएक्ट होता है देन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। आज एक चीज़ बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और घर पे आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के, और अगर ये एक्सपेरिमेंट करके अगर दिखाओगे मम्मी को तो मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, चलो आज तुम पढ़ा है, आज तुम लोग पढ़ाई का मतलब फल दिया है मेरे को, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि एसिड बेस में और चीज़ें क्या क्या है। देखो एसिड जो है ना, आप कैसे पता करोगे कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है या सॉल्ट है? ठीक है, तो वो चीज़ पता करने के लिए यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस को कहा जाता है, ठीक है, जो ये टेस्ट करता है कि भैया जो सब्सटेंस है सामने वाला वो क्या है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, इंडिकेटर बनाने का देखो, इंडिकेटर दो तरह से होते हैं, दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको मैन मेड इंडिकेटर भी कहते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो एक आप कह सकते हो लिथमस, ठीक है, जो कि एक प्लांट से बनता है। ठीक है, जो कि हाँ एग्जैक्टली लीचेन प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 3 होता है मतलब इंडिकेटर 3 तरह का, हाँ वो आ रहे इंडिकेटर 2 ही तरह का होता है, पहले नेचुरल एंड मैन मेड।
नेचुरल में आपका लिथमस आ जाता है, मैन मेड में आपका अलग दो आ जाते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये दो अलग अलग तरह के इंडिकेटर हो गए जो कि मैन मेड में आते हैं। ठीक है, अब रही बात कि सर इंडिकेटर काम कैसे करता है। इंडिकेटर तो समझ में आ गया कि सर एसिड, बेस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, लेकिन काम कैसे करता है, मतलब ऐसा क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि कलर चेंजेस होते हैं जब हम इन सब्सटेंस को, ठीक है, इन सॉल्यूशंस को उस इंडिकेटर में मिक्स करेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा, और कलर चेंज करने से हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ये कहें कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर का, जो कि है लिथमस। ठीक है, अगर हम लिथमस पेपर लेते हैं या लिथमस सॉल्यूशन लेते हैं जो कि नेचुरली क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अगर हम वो इंडिकेटर को, ठीक है, यूज़ करते हैं एसिड में, ठीक है, तो उसका कलर चेंज होगा, और वो कलर कैसा चेंज करेगा, ब्लू टू रेड। ठीक है, अगर हम बेस में यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, रेड टू ब्लू। ठीक है, हाँ, और अगर वाटर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिथमस है, और आपको लिथमस पेपर बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाएगा। एक स्ट्रिप होता है, ठीक है, और उसके इस बॉक्स में ना एक और चीज़ लिखा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। वो कलर्स का पता है क्या यूज़ है, आपको वो कलर से ये पता चलेगा कि वो एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या वो बेस कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, यानी एसिड और बेस जो है ना वो आइडेंटिफाई होगा स्ट्रॉन्ग एंड, हाँ, पीएच स्केल के थ्रू होता है, बट यूज़ तो क्या करेंगे, कोई ना कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे। वो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होता है ना लिटमस पेपर में। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़, हाँ बोल। उसका कौन बनाया, जैसे अलग है ना, मतलब जो कलर है बहुत सारा, ये कलर पे वही वाला, ये कौन बनाया? देखो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने एक स्केल बनाया जिसका नाम दिया पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये देखा कि देखो साथ, अगर मान लो तुम्हारे सामने एसिड रख दिया जाए, अलग अलग तरह के एसिड रख दिया जाए, वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक, ठीक है, और अगर आपको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दे दिया जाए। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स में। ठीक है, तो जब अलग अलग एसिड्स में उनको डाला गया तो देखा गया कि चेंजेस ऑफ कलर जो है वो भी अलग अलग आ रहे हैं। तो सबको नोट किया गया, सबको एक स्केल में डाल दिया गया, एक ग्राफ में, एक पेपर में लिख दिया गया, एंड कहा गया कि भैया ये सारे पीएच स्केल में आते हैं। यानी कि अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल आगे बढ़ना है, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि बेसिक इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया लिथमस, ठीक है, जिसमें कलर का चेंज कैसे होता है, रेड टू ब्लू बेस में और ब्लू टू रेड एसिड्स में। ठीक है, अगला जो हमारा इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो ऑरेंज कलर का होता है, इसका जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज कलर का है, और एसिड में जैसे ही इसको डालेंगे ना ये ऑरेंज टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो याद क्या रखना है, आपको ये कलर्स ही याद रखने हैं। ठीक है, कि किसको किस में मिलाने के बाद कलर चेंज होगा और वो कलर क्या होगा। ठीक है, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेसिक में डालते हैं, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसा कलर चेंज करेगा, येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिनोप्थिलीन। ठीक है, और फिनोप्थिलीन का जो नेचुरल कलर है वो है कलरलेस, यानी वो एक कलरलेस सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर वो एसिड में जाएगा तो वो कलरलेस ही रह जाएगा, लेकिन अगर जैसे उसको हम बेस में डालते हैं इट विल कन्वर्ट टू पिंक कलर। ठीक है, अब देखो ये सारे जो इंडिकेटर थे ना, लिथमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, और आपको फिनोप्थिलीन हो गया, ये सारे इंडिकेटर सिर्फ ये बता रहे थे कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है, या न्यूट्रल है। आ रहा है समझ में? लेकिन आपको कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब कोई भी इंडिकेटर ये नहीं बता रहा था कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। तो उसके लिए एक नया तरह का इंडिकेटर कह लो या अलग तरह का इंडिकेटर इन्वेंट किया गया या लाया गया, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर काम कैसे करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर ना अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग सब्सटेंस के साथ या अलग अलग सॉल्यूशन के साथ, और उसके बॉक्स में एक स्केल बना होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और उन कलर्स के ऊपर नंबर भी होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर होता है ना वो 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 1 से लेकर के यहाँ बीच में 7 होगा और लास्ट में होगा 14। ठीक है, ये पीएच स्केल बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि जब पीएच स्केल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इस साइड मूव करेंगे क्या होगा,
बेसिक कैरेक्टर, ध्यान से सुनना, बेसिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, पहले तो हम ये बता दें कि इसमें ना इस तरीके से जाओगे, इधर से इधर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है, वो घटेगा यानी डिक्रीज करेगा। और बीच में आते आते यानी कि आप कह लो कि 7 पे आने के बाद, ठीक है, 7 पे जैसे ही आएगा वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगा। यानी वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 होता है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। 7 से जैसे ही आगे आप बढ़ना स्टार्ट करोगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि सर 1 2 3 जिसका पीएच वैल्यू होगा या 1 2 3 जो कलर हमें दिखेगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला एरिया में स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद वाटर के पास देखो 7 के पास मतलब 5 6 7 6 तक जाएंगे, 7 नहीं 5 और 6, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वीक एसिड में आएंगे, वीक एसिड में आते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ पीएच स्केल कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है। इनमें कलर्स भी होते हैं, बेसिकली कलर्स सही रीड करते हैं। अच्छा 8 9 10 की बात करें तो 8 9 10 ये तीनों के तीनों जो हैं वो वीक बेस का काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 13 14 होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। अरे एक ही बात है यार, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग में जाएगा। ऑब्वियसली बात है 8 9 10 के बाद जो भी जाएगा वो सारा स्ट्रॉन्ग में होगा, ठीक है। लेकिन 13 14 जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है। पीएच पीएच निकालना का मतलब, निकालने का मतलब हुआ ना कलर से निकालते हैं। ऐसे एक, हाँ, एक फार्मूला है वो लॉग से बनता है, लोगारिथम को यूज़ करके है पीएच निकालने का वैल्यू, एक फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। वो बताएंगे आगे, आगे आएगा, वहाँ पे लॉग को यूज़ करना पड़ता है, तो लॉग इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ पता है, इसीलिए नहीं बता रहे थे, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, बता देंगे कि लॉग से कैसे पीएच निकालते हैं। उसके लिए लोगारिथम का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि लॉग कैसे काम करता है। अब बोलो के साथ लॉग क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है। हाँ log 10 log 2 पहली बार सुन रहे हो। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, ठीक है, वो क्या है, मैथ्स में एक्सपोनेंट क्या है, कहोगे सर मैथ्स का एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के ऊपर एक पावर देते और पावर को ही सॉल्व करते, ठीक है। उसको रेडिकल्स भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक उसी तरीके से अलजेब्रा भी होता है। तो अगर सर अलजेब्रा वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर सारे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लॉग होता है, ठीक है। लॉग जो है ना उसका पूरा नाम है लोगारिथम, वो भी एक मैथ का ब्रांच है, यानी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको उसको 11th या 11th-12th में पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको अलग अलग लॉग्स के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे log 1 का वैल्यू अलग होता है, log 2 का कुछ वैल्यू होता है, log 10 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन में मदद करता है और ये आपको पढ़ना है 11th-12th में। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज़, तो अगर आपने कभी नवनीत या क्लासमेट का कॉपी का लास्ट पेज देखा होगा, सबसे लास्ट वाला, आप देखना ग्रीन कलर का एक टेबल बना रहता है, उसमें छोटे छोटे नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो देखना उसके ऊपर अगर लोगारिथम लिखा हुआ है यानी उसमें लॉग्स के वैल्यूज़ दिए गए, ठीक है। जैसे आपको ये बताया गया ना कि एवोगाड्रो नंबर बराबर इतना होता है 6.022 × 10⁻23, हाँ, तो उसी तरीके से हर लॉग का अपना एक वैल्यू है। जैसे log 1 का वैल्यू याद कुछ नहीं करना पड़ता है, 1 2 का याद करना पड़ता है, जैसे log 10 हो गया, log 2 हो गया, ये सब का वैल्यू याद करना पड़ता है। बाकी चीज़ों को आपको जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे काम आता है और उतना याद हो जाता है। अभी ज़रूरत नहीं है तो अभी उसकी बात नहीं करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, और तो और ये इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल डाई है बेसिकली, और इसको एक्सट्रैक्ट किस चीज़ से करते हैं, लीचेन प्लांट के थ्रू करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप कह लो कि 2-3 इंडिकेटर को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर को मिला करके। नेचुरल को ही मिलाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल और कुछ देखो है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जगह मैनमेड, हाँ मैनमेड है, तो उसको बनाने के लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो तो हो सकता है नेचुरल में से कुछ ले रहे हैं, ठीक है, कुछ हम अपना केमिकल यूज़ करें एंड देन फाइनल हमारा जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बने। देखो यूनिवर्सल एक तरह का मैनमेड इंडिकेटर है, ठीक है,
बाकी आपको पता ही है, आप समझदार हो, ठीक है। अगला है टर्मरिक, ठीक है। आपको पता है हल्दी भी एक तरह का इंडिकेटर है, हाँ बढ़िया। हल्दी क्या करता है पता है, अगर हल्दी को आप किसी एसिड में डालो, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, एसिड में डालो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप हल्दी को बेस में डालो इट विल कन्वर्ट टू रेड कलर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है इसका एग्जाम्पल देखना है, आप घर जाना, ठीक है, आपके पास ये दोनों इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। आप घर जाना, घर पे आपको हल्दी भी मिल जाएगा, हल्दी का पाउडर, उसको एक पानी, थोड़ा सा पानी लेके उसको मिला देना, ठीक है। और आपके घर में सर्फ भी होगा, डिटर्जेंट, सर्व करके, ठीक है। अभी यहाँ पे कहाँ से लेके आए, अच्छा ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप डिटर्जेंट और टर्मरिक को मिलाओगे ना इट विल कन्वर्ट इनटू रेड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, कभी मान लो आप कभी बाजार गए और कोई रेस्टोरेंट में खाने, और अगर आपके शर्ट पे कोई चीज़ का दाग लग गया, ठीक है, हो गया इसका पूरा स्टार्ट। अरे पूरा को ज़्यादा समझ में आता है, इधर समझ लो एसिड बेस एंड सॉल्ट, कपड़े का दाग निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही वो किसी चीज़ का दाग लग जाता है, स्टेन लग जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं हम उसको डिटर्जेंट में डालते हैं, ठीक है। तो कभी आप देखना उसको आप वॉशिंग मशीन में नहीं डाल के, कभी हाथ से साफ़ करना उसको, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही आप उसमें सॉल्यूशन डालोगे, मतलब डिटर्जेंट डालोगे, वो पहले येलोइश से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसको आप, हाँ कोई भी डिटर्जेंट डालने से, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। डिटर्जेंट कोई टेस्ट किया है क्या, किए, देखो एक आध बंदा तो मिल ही जाएगा, वैसे हम भी शायद कभी ना कभी टेस्ट किए होंगे, हाँ। अरे कभी कभी होता है ना ऐसे, बचपन में कुछ लेके उठा के ऐसे टेस्ट कर लेता है, तो क्या टेस्ट था, आओ कुछ नहीं करो, कुछ नहीं होता है बेस खाने से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेस जो डिटर्जेंट का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा बेटर टाइप का होता है, क्योंकि वो क्या है, बेस है, ठीक है। और नमकीन टाइप का एक फील आएगा, है ना, हम समझ सकते हैं, हम भी टेस्ट किए वैसे बहुत पहले छोटे में, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो और भी है, हाँ रेड जो है वो बेस में हो जाता है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता डिटर्जेंट का। क्या टर्मरिक ये बता रहा है कि अगर आप टर्मरिक में कोई एसिड मिलाओ, ठीक है, टर्मरिक का कलर कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ वो रह जाएगा येलो, ठीक है। लेकिन अगर आप टर्मरिक में कोई बेस डाल दो तो वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये करके घर पे भी देख सकते हो, या अगर मेरे को नेक्स्ट क्लास में मौका मिला तो करके दिखा भी देंगे। ओके, नेक्स्ट है एक और तरह का इंडिकेटर है, देखो इंडिकेटर ना अभी और भी है, ठीक है, एक एक करके सारा आ रहा है। नेक्स्ट है रेड कैबेज इंडिकेटर। क्या पानी तो डालना ही पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे बिना, मतलब हाँ हल्दी, हाँ ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन तो तब बनता है, हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन को मिलाना है, वाटर, बिना वाटर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट चाहिए उसके लिए हमें, हाँ ज़रूरी है। अब देखो रेड कैबेज इंडिकेटर कैसे काम करता है। रेड कैबेज जो है ना वो क्या करता है, बेसिकली रेड कैबेज लीफ होता है, ठीक है, और इसका जो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके साथ साथ इसका जो कलर होता है वो रेड है, ठीक है, और ये ना बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देता है, ठीक है, कलर ऑफ पेट्रोसम, हाँ ठीक है। देखो रेड कैबेज का जो रेड कैबेज इंडिकेटर है वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, और वो काम कैसे करता है, एसिड में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर आप रेड कैबेज को लेकर के एसिड में डाल दो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बेस में डालते हो तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो रेड कैबेज है वो किस सॉल्यूशन में डाला गया है, एसिड में डाला गया या बेस में डाला गया। देखो आपको क्या करना, आपको ये सारे इंडिकेटर्स के जो कलर है ना कि एसिड में डालने पे और बेस में डालने पे क्या चेंज आ रहा है, वो कलर आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछता है, ठीक है। सारा ही पूछना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा किससे पूछता है और कम किससे, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना कि कुछ फ्लावर्स के पेटल्स भी, ठीक है, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स यानी पंखुड़ी जो होता है वो भी एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2-3 फ्लावर का नाम लिखा है, जैसे हाइड्राजिया, प्यूटिनिया एंड क्या लिखा है यार, गेरेनियम, ठीक है, जो भी है,
ये भी कलर चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। जैसे अगर एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर हाइड्राजिया प्लांट का जो फ्लावर का पेटल है उसको अगर हम जो कि यूजुअली ब्लू कलर का होता है एंड उसको अगर हम बेस में डालें तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ना याद करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। कलर से याद करने के किसको किस में मिलाने पे क्या कलर आ रहा है, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना, इधर ध्यान दो, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सारा कुछ तो हो गया। अब ये सारा कुछ मैंने आपको बताया इंडिकेटर से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर आप इसको इसमें मिलाओगे तो ये चेंज होगा और अगर आप उसको इसमें मिलाओगे तो ये कलर चेंज होगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इंडिकेटर है ना उसका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। हाँ जी, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को कहा जाता है, हाँ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को कहा जाता है जो कि स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। यानी स्मेल से डिटेक्ट कर पाओगे कि ये चीज़ जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे अनियन का और दूसरा लेंगे वैनिला का, ठीक है। अनियन का स्मेल आप सबको पता है, अनियन का स्मेल सबको पता है क्या होता है, कैसा होता है। तो अनियन का जो स्मेल है ना वो बेसिक सॉल्यूशन में गायब हो जाता है, लेकिन एसिडिक में एज इट इज़ रह जाएगा। यानी अगर अनियन का स्मेल, मान लो किसी चीज़ से अनियन का स्मेल आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, उसमें अगर आप बेस डाल दो वो स्मेल गायब हो जाएगा, वो स्मेल आना बंद, ठीक है। समझ में आ रहा है? बेस मतलब कोई डिटर्जेंट डाल दो या, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, स्मेल चला जाना मतलब वही, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें एसिड डाल दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, एज इट इज़ उसका जो स्मेल है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह के इंडिकेटर को, यानी अनियन जो है ना वो भी एक तरह का इंडिकेटर का काम कर रहा है, एसिड में कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा है और बेस में कुछ और, ठीक है। अगला जो है वो है आपका वैनिला, ठीक है। वैनिला क्या करता है भाई, वैनिला बताओ, वैनिला का स्मेल कैसा होता है? काफ़ी प्लीजेंट स्मेल होता है ना। वैनिला केक नहीं खाया तुम लोग? तो वैनिला का स्मेल अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हम देखो सेम जैसे मैंने आपको अनियन के साथ बताया वैसे वैनिला के साथ भी होता है। वैनिला का अगर स्मेल कहीं से आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, काफ़ी प्लीजेंट स्मेल आ रहा है, ठीक है, और आपको अगर पता कर मतलब उस स्मेल को रोकना है, ठीक है, तो उसमें बेस डाल दो, ठीक है। नहीं, केक में मत डालो, केक से कहाँ स्मेल आता है यार, केक को खाने के बाद फील आता है वो अलग बात है, ठीक है। बट अगर आपको वैनिला का कहीं से स्मेल आ रहा है या किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से, स्टेन से स्मेल आ रहा है, अगर आप चारों स्मेल ख़त्म करना देन यू हैव टू ऐड बेस, ठीक है। बेस जैसे ही वैनिला के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ ठीक है, अगर वैनिला का स्मेल गायब हो जाता है मतलब किसी भी बेस को डालोगे तब गायब होगा, एसिड को डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस तरह के इंडिकेटर को क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो कि किस पे बेस्ड होता है? स्मेल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। यानी स्मेल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है सिर्फ क्वेश्चन सुन के क्या इसका आंसर क्या होगा, क्या कर देंगे? हाँ, एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब टेस्ट अभी नहीं, ठीक है, पहले एक डाउट क्लियर करना है और फिर ठीक है अगले क्लास, ठीक है, पूछ लेना। नहीं, जिसको जो डाउट पूछना है पूछ लेना, एक डाउट क्लास ले लेंगे, उसमें जो कुछ भी पूछना है वो पूछ लेना, ठीक है। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लें जल्दी। हाँ, 10 हफ्ते के बाद टेस्ट देंगे, नहीं कुछ भी। देखो, सुनो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बताना क्या होगा इसका आंसर। 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, दूसरे में बेस है और तीसरे में वाटर है। आपको नहीं पता कि किस में क्या है। अरे किसी एक में, ये नहीं पहले वाले में एसिड है, मैंने ये कब बोला पहले वाले में एसिड है, मैंने ये बोला किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है और किसी एक में सॉल्ट, ठीक है, वाटर है, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि आपको दिया गया एक रेड लिटमस दिया गया है, ठीक है।
और आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में क्या है। कैसे बताओगे? रेड को एसिड में डालेंगे नहीं, आपको तो पता ही नहीं है एसिड में है, एसिड क्या है। हाँ तो हम डाल के देख लेंगे। अगर रेड लिटमस एक रेड लिटमस है बस। हाँ काट के यूज करेंगे। नहीं, काट के ना, काटना तो है ही नहीं नहीं। नहीं हो जाएगा जब उसे मतलब कि किसी सॉल्यूशन में डालेंगे अगर एसिड में डालेंगे तो नो चेंज रहेगा, फिर उसी को बेस फिर एसिड में कैसे डालेंगे, पता ही नहीं है एसिड कौन है। अरे किसी ठीक है, एक सेकंड शौर्य को बोलने दो। हाँ बोलो। किसी में भी डालेंगे तो कलर चेंज करेगा, तो उससे बता देंगे। जैसे अगर रेड ठीक है। ब्लू हो गया तो बता हम देंगे। जब फाइनल बोल रहे थे ठीक। वही कह रहे थे। देखो, सबसे पहली बात मान लो अगर आपने किसी एक में डाला और कलर चेंज नहीं हुआ, देन क्या होगा? या तो वो वाटर होगा या फिर एसिड होगा। भाई एसिड सर, red देखो litmus है। देखो हम हाँ रेड लिटमस। रेड लिटमस तो ब्लू ना होगा पागल। बेस में है। एसिड में अरे एसिड बेस छोड़ दो तुम, छोड़ दो। देखो अब हम बता रहे, छोड़ दो, ना हो पाएगा तुम लोग से। ठीक है, समझ लो। अब हम बता रहे। नहीं देखो, ठीक है, बेसिकली अपने पास एक रेड स्ट्रिप है। ठीक है, ये रेड कलर का है, 3 सॉल्यूशंस है। ठीक है, 3 सॉल्यूशन है। इधर इधर इधर, अरे ध्यान से देखो इधर। अगर मान लो हम किसी एक में मान लो ये पहला वाला मेरा ये है, ठीक है, इसमें हमने डाला। अब देखो 2 बातें होंगी, चाहे तो एज इट इज़ रह जाए, चाहे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये ब्लू में कन्वर्ट कर दिया तो वो ये बेस हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। अगर ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया तब तो ये बेस है, लेकिन अगर ये एज इट इज़ रह गया, रेड ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो 2 चांसेस है। नहीं, वाटर नहीं होगा,